मेरे नाल गुलफाम नाल पंगा नवाज शरीफ ते नहीं चल मेरी मुलाकात हुई है सर, बड़ा इन्होंने अप्रिशिएट किया है। ये मेरे दरबार है और मैं इनका मजावर हूँ और योद्धा मैंने ले लिया मुझे सब सारे मोमेंट साथ साथ दिखाते जाएंगे, आप देखिए जाएगा, वीडियो साथ साथ चल रही होगी कि जहाँ पे उसको धक्के दे के निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, गुलफाम हुसैन नामी एक शख्स की हमने स्टोरी की जो नून लीग में था, जो मियाँ साहब का आशिक था, उनको अपना पीर मुर्शद सब कुछ मानता था, उनके गेटों को जाके चूमता था। ये हमने 1 साल पहले भी आपको स्टोरी जो है वो दिखाई थी, और फिर परसों भी मैंने एक स्टोरी की जहां पे वो दोबारा गया और उसने कहा कि उसने नून लीग छोड़ दिया और वो अब इमरान खान का जो है ना वो दम भरता है, और इमरान खान की उसने तारीफें की और नवाज शरीफ और उनकी जो फैमिली है उनको और नून लीग वालों को ठीक ठाक उसने जो है लताड़ा। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना जो है वो ठीक ठाक इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ फैमिली को जो है वो ब्लो द बेल्ट भी चला जाता है, इस तरह की बातें करता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं ये नहीं। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा जो है वो नून लीग का था। अब हुआ क्या, हम आपको अब असल कहानी बताने जा रहे हैं कि असल में हुआ क्या कि जो बंदा नवाज शरीफ के लिए इतनी इज्जत और उसके लिए इतना इश्क रखता था कि उसने कई दफा पीटीआई वालों से मार खाई। हम वो वीडियो भी साथ चलाएंगे, आपको वो सारे मोमेंट साथ साथ दिखाते जाएंगे, आप देखिए जाएगा, वीडियो साथ साथ चल रही होगी कि जहां पे उसको धक्के दे के निकाला जा रहा है। एक जगह पे उसको उठा के धोबी पटका मारा गया, उठा के परली तरफ फेंका, उसको चोट भी लगी। लेकिन वो दलेर बड़ा है, वो पहुंच जाता था जहां पे 300-400 पीटीआई के लोग होते थे, उनका प्रोटेस्ट होता था, और वो जाके वहां पे मरियम के नारे लगाता था। फिर एक दफा जो एवन फील्ड के बाद झगड़ा हुआ, वहां पर वो ऊपर चढ़ गया, फायर एक्सटेंशन उठा लिया और फिर वहां पे नारेबाजी की, फिर अरेस्ट भी हो गया। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी जो है वो पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि देखें मैंने ये किया वो किया, और मियां साहब उसके ऊपर उसको जो जुमला कहते हैं वो बड़ा दिलचस्प था। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आपको इसकी आवाज भी सुनाऊं, आप सुने कि जब वो रोक दिखा रहा है मियां साहब को, तो मियां साहब उसको क्या कहते हैं। मियां साहब कहते हैं कि तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हो। ये जरा सुने तो फिर आगे बात करती है। जी नाज़रीन, अब बात यहाँ पर यह है कि ये दिल वाला था, ये दिल जला कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ चंद दिनों के अंदर कि जब अभी मियां साहब और मरियम साहिबा यहाँ पहुंची थी तो ये उनके जो अंदर वाला हिस्सा है जहां पे मियां साहब उतर रहे थे, ये वहां खड़ा था। वहां पे मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के नारे लगा रहा था, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। और आज अगर आप जाके देखते हैं, जो मुझे इंटरव्यू दिया है उसके अंदर वो कह रहा है कि मैं इनको, जैसे जरदारी के बारे में इन्होंने कहा था कि उसको घसीटेंगे, मैं तो इनको घसीटूंगा, और उनके बच्चों के बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहा है। अभी हम साथ आप देख रहे होंगे कि हुसैन नवाज को एक दफा ये गुलफाम साहब मिले और वहां पे ये क्या कहते हैं, ये भी जरा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, हुसैन साहब से आज मेरी मुलाकात हुई है सर, बड़ा इन्होंने अप्रिशिएट किया है। ये मुझे उन्होंने तोहफा दिया है, सब सुन ले मेरे गांव वाले, शहर वाले, ये मेरे दरबार है और मैं इनका मजावर हूँ और योद्धा मैंने ले लिया मुझे सब ने। आपने सुना कि फिर जब इन्होंने वहां पर पीटीआई वालों से अकेला मुकाबला किया, झगड़ा किया, वहां पे 300-400 लोग थे, ये अकेला था, तो फिर इसको नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई अरेस्ट के बाद जब आया, और वहां पे भी इन्होंने जो बातें की वो तस्वीर हम आपको साथ दिखा रहे हैं, वहां खड़ा हुआ और एक लीडर की तरह जो है ये अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये दिल वाला दिल जला कैसे बना। अभी जब मियाँ साहब आए, मरियम साहबा आई, और ऑपरेशन के अगले दिन ही उन्होंने जो है एक जो अपना वर्कर कन्वेंशन यहाँ पे रख लिया, अपने जो यहाँ के उनके वर्कर्स हैं उनको मदऊ किया। यहाँ पे हिल्टन होटल है पार्क लेन पे, वहां पर, तो वहां पे मुझे ये जराए ने बताया है कि खास तौर पर मना किया गया, जो लीडरशिप थी इस वक्त नून लीग की, जो यहाँ पे यूके की लीडरशिप है उनकी, कि ये शख्स उस होटल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आना चाहिए, इसको बुलाया नहीं, इसको पूरी तरह इग्नोर किया गया। और उसके बाद ये वहां आया भी नहीं। वहां पे सारे लोग आए थे, मारे इसने खाई, गालियां इसने खाई, उसके बाद जनाब थानों में ये गया, अरेस्ट ये हुआ, और ये सारा कुछ करता रहा। लेकिन एंड में क्या हुआ कि वो जो ग्रुप हर वक्त मियाँ साहब के इर्द गिर्द होता था, उनको शायद थोड़ा इससे ये जेलसी कह लें, या ये तहफ़्फ़ुज़ होना शुरू हो गया कि कहीं ये ना हो कि ये जो है आगे निकल जाए, क्योंकि ये रेस यहाँ पे लगी रहती है। बहरहाल ये दिल का साफ आदमी है और नडर बहुत है और हर जगह पहुंच जाता है। और उसके बाद जो है वो इसको वहां पे नहीं बुलाया गया, और उसके पीछे जो रीजनिंग ये थी कि इसकी एक वीडियो और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो रीजन बना, ये ब्रिज का काम करता था। जब वहां पे लोग आपस में लड़ते थे, बाद में इसका पीटीए वालों के साथ भी दोस्ताना हो गया, तो ये कहता था कि यार आप एक दूसरे के खिलाफ जो है ना ये गाली वाली ना दिया करें,
और प्यार मोहब्बत से रहें। फिर इसने एक ऐलान किया कि मैं मियाँ साहब की और इमरान खान की सुलह कराऊंगा। इस तरह की चीज़ें ये करता था। तो उसके बाद जो है अब जो है इसकी सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि ये पीटीआई की गाड़ी के अंदर बैठ के आया और पीटीआई की गाड़ी में खड़ा हुआ है और वहां पर ये वीडियो हम आपको साथ दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बस ये वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो नून लीग वाले थे उन्होंने इसके ऊपर कांटा लगा दिया और उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है हमने इस जो अब इज्तिमा हो रहा है या जो लोग आ रहे हैं उसमें नहीं बुलाना, और इसको नहीं बुलाया गया। उसके बाद अभी इसने जो मुझे इंटरव्यू दिया था उसके बाद एक और वीडियो किया, वो भी जरा सुन लें कि उसमें ये क्या मेरे नाल गुलफाम नाल पंगा नवाज शरीफ ते नहीं चंगा। एक बंदा अंदर है, वो इमरान खान कहते हैं कोर्ट से इसको निकालो, कोर्ट से हम क्यों निकालें भाई? ये ऐसी तरह जैसे नेल्सन मंडेला था, नेल्सन मंडेला को कोर्ट ने छोड़ा था, नहीं ये इसी तरह हम छुड़ाएंगे जिस तरह इनकलाब के जरिए नेल्सन मंडेला को छुड़ाया गया, हम इसे छुड़ाया जाए। ये इस काबिल नहीं है इनका। तो नाज़रीन, ये जो तरस खाया था दिल वाला था ये दिल जला बन गया। अब मसला यहाँ पे ये हो गया है कि आगे शियान और शियान का जो ग्रुप था वो नहीं संभाला जा रहा था शरीफ फैमिली से, नून लीग वालों से। अब इन्होंने इस बंदे को, जो दिमाग से बहुत ही कम सोचता है, जज्बाती आदमी है और हर जगह पहुंच जाता है, डरता भी नहीं है, और अब खुल्लम खुला जो है ये ऐलान कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मैं जो है ना इनको अब बताऊंगा कि इन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, मुझसे भी करवाई है। मैं भी इमरान खान को घड़ी चोर और पता नहीं क्या क्या कहता रहा, लेकिन ये सारा माल तो इन्होंने रखा हुआ है, सारा तो इन्होंने किया है। तो ये चीजें अब कहना शुरू हो गया। और अब मियाँ साहब के लिए एक और मसला यहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि जहां तक शान अली और शान अली ग्रुप की बात है, शान अली एक पढ़ा लिखा नौजवान है, वो कभी भी कानून ना तो हाथ में लेता है, ना कोई ऐसा काम करता है, प्रोटेस्ट भी इजाजत लेके करता है, हर चीज वो अकॉर्डिंग द लॉ करते हैं वो पूरा ग्रुप जो है। लेकिन ये जज्बाती आदमी है, ये दिलजल है, ये रहता भी नजदीक है, ये उधर से 10 कदम चलता है और ये मियाँ साहब के घर पे पहुंच जाता है, रोजाना जाके वहां पे वीडियो बना रहा है। अब ये जो है ना, पहले आबद शेर अली साहब ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको मियाँ साहब आज तक याद करते होंगे, भूले नहीं होंगे। इस दफा नून लीग की जो टीम थी उन्होंने गुलफाम हुसैन साहब को जनाब खुडे लाइन लगाया, उनको वहां पे नहीं बुलाया, और उसके बाद जो है वो गुलफाम साहब जो हैं वो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गए हैं। वो 4-4 5-5 घंटे की जो है वो टिकटॉक पे आके बातें करते हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो हजारों में होते जा रहे हैं और वो अब इनके पीछे पड़ गए हैं। तो पहले वो कहते थे ना, यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब मियाँ साहब को शान अली ग्रुप जो है वो पहले नहीं सुकून करने देता था, अब जनाब एक और दिल जला जो है ना वो मियाँ साहब के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट दिस बाय अमजद चौधरी।